ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस के एक और वीडियो के साथ जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपको जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से जो है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है वो पता लगा सकते हो और उसके हिसाब से जो है आप ट्रेड कर सकते हो। किसी भी आप करेंसी में करते हो, ऑप्शन में करते हो और स्टॉक्स में करते हो, फ्यूचर में करते हो, कहीं भी जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो ड्रॉ करने आ गया। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है आपको यहाँ पे सब कुछ जो है मिलते रहता है। जैसे आज भी देख सकते हो कि आज भी जो है वो ट्रेडिंग जोन जो है वो एक तरह से बना के दे दिया है कि कहाँ पे जो हमें ट्रेड करना है, किस तरीके से करना है। और वो आप देख सकते हो कि अभी जो है कहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है। जैसे अभी देखो ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ऊपर निकलता है तो शायद निफ्टी में जो है ट्रेडिंग जोन मिल जाए और उसके बाद बैंक निफ्टी में भी जो सेम किस्सा है, जो कि आप देखोगे बिल्कुल जो है मार्केट साइडवेज रहा था। और वैसे भी आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जो है आपको पता ही है कि मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज जरूर रहता है फर्स्ट हाफ की अगर हम लोग बात करें तो अभी जो है वो ट्रेडिंग का सिनेरियो बन रहा है। पर देखो, अगर ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि अच्छा लेवल नहीं बनता है आपके हिसाब से जिस तरह से आप ड्रॉ करते हो, तो ट्रेडिंग जो है वो मत किया करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पर डे जो है वो ट्रेडिंग करे। जब जो है ट्रेडिंग के लायक बनेगा सिनेरियो तब जो है वो ट्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, अगर इनको हमें समझना है सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि देखो, सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने देखा है कि जब कभी भी अगर ऐसा देखने को मिलता है आपको कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में क्या है कि मार्केट ऐसे जा रहा है ऐसे, और क्या हुआ कि एक पॉइंट के बाद जो है क्या करता है मार्केट वहाँ से जो है कुछ ऐसे रिवर्स लेता है और फिर जो है ऊपर जाता है। और ये जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट क्या करता है कि ये करेक्शन लेता है। इसको इम्पल्सिव वे बोलते हैं और इसको जो है करेक्टिव वे बोलते हैं। यानी कि ये है इम्पल्स के साथ ऊपर जा रहा था और उसके बाद ये क्या देता है, थोड़ा सा जो है वो करेक्टनेस लेता है। तो अब जब यहाँ पे जो एक करेक्टिवनेस होता है तो ये कहाँ तक आएगा, किस लेवल तक जो है वो आएगा, ये हमें जो है वो देखना होता है। तो अगर यहाँ से जैसे कोई भी जो है यहाँ से जो है वो इम्पल्सिव वेव यहाँ से जाके वापस मुड़ जाता है, तो ये जो एक रेजिस्टेंस होता है, जिस रेजिस्टेंस पे जो है क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ से मुड़ गया। अगली बार कभी भी मार्केट जो है इस लेवल पे आएगा तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि इस लेवल के आसपास जो है या तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उस लेवल को ब्रेक करने के लिए, या फिर जो है यहाँ से इसे जो है नीचे जा सकता है। अगर इस लेवल को जो है थोड़ा सा टाइम बिता कर ब्रेक करता है तो यहाँ पे से जो है आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है आपको ये देखने को मिल रहा है कि अभी का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब यही बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि सपोर्ट का, तो सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ऐसे चल रहा है तो किस पॉइंट पे जो है वो आके रुकता है। जैसे ये वाला जो है पॉइंट हुआ, यहाँ पे रुका मार्केट, यहाँ पे रुका, उसके बाद से जो मार्केट जो है यहाँ पे रुका, तो ये सब क्या है, सपोर्ट है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इसे फर्दर नीचे नहीं जा रहा है। अगर इसको फर्दर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है और उसके बाद से जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट जो है वो देता है। तो ये जो हो गया सपोर्ट हो गया। अब इसको जो हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हमें ट्रेड करना है तो ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप ट्रेड जो है वो किस टाइम फ्रेम में कर रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हो, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट में कर रहे हो, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है आप कोशिश करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हो ड्रॉ करो। अगर आप 5 मिनट में करते हो तो कोशिश करो आप उसी टाइम फ्रेम में जो है वो आपको ड्रॉ करना है। अगर आप 1 आवर पे करते हो तो 1 आवर पे करो। आप डे वाइज करते हो तो आप डे वाइज जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो देख सकते हो। लेकिन देखो सारे टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा इससे कि अगर मान लो आप ट्रेड करते हो 5 मिनट में, इस मैंने पहले भी रिपोर्ट किया है जो है वो बताया है मैंने आपको कि अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो आप 15 मिनट 30 मिनट भी एनालिसिस करोगे। अगर 30 मिनट का कैंडल जिधर जा रहा होगा 5 मिनट वाला भी जो है वो उधर ही जाने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, और 15 मिनट वाला ज़्यादा जहाँ जा रहा होगा उसी तरह से जो आपको 5 मिनट वाला भी उसी के साथ जा रहा होगा। तो उसे क्या मिलेगा कि हमें मिल जाएगा। अगर 15 मिनट में कोई बहुत ही बड़ा सपोर्ट है तो हमें पता चल जाएगा 5 मिनट में भी जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है और देखना है कि किस टाइम फ्रेम में जो है एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल रहा है या रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें ट्रेड कर रहे हैं तो अप ट्रेंड में अगर हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है या सपोर्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 मस्ट रिसेंट स्विंग हुए हैं उन स्विंग को जो है हम लोग एक तरह से सपोर्ट लेवल जो है वो ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जो है रेजिस्टेंस क्या हो सकता है उसके लिए, तो उसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है कि जो भी 2 मस्ट रिसेंट स्विंग्स हुए हैं वो क्या है, उसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह का रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर रेंज मार्केट है तो रेंज मार्केट है
तो उस टाइम का जो है हाई और लो मार्क कर लो, और उसके बीच में जो आपको देखने को मिलेगा कि अगर रेंज मार्केट है तो उसके बीच में जो है वो मार्केट आपको चलते हुए नजर आएगा। जैसे आज देखो रेंज मार्केट है, रेंज मार्केट क्या है, ये जो है यहाँ तक का देखोगे आपको तो एक हाई है, ये सबसे पहले हाई है, फिर उसके बाद ये वाला हाई है, फिर ये वाला हाई है। तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है वो फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो क्या है, ये जो है ये यहाँ पे हाई बना, फिर अगला हाई उससे कम है, अगला हाई उससे कम है, अगला हाई उससे कम है, और अगला हाई जो है यहाँ पे कम है। तो आप यहाँ पे सपोर्ट करके ये तो और ज़्यादा जो है मार्केट फॉल करने वाला है। लेकिन मार्केट जो है क्या है, वो एक तरह से रेंज है कि देखो क्या हो रहा है कि लो जो है वो सेम पॉइंट पे जो है बन रहा है, लो नीचे नहीं बन रहा है, हाई कम होता जा रहा है, लेकिन लो जो है क्या है, लो भी बढ़ना चाहिए। यानी ये पहला लो यहाँ लगा, दूसरा लो अगर यहाँ लगता, तीसरा लो जो है अगर यहाँ लगता, तो इससे क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर लो जो है वो सेम पॉइंट पे है और हाई जो है वो कम होते जा रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या है, रेंज पे नहीं है। और मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जो ये वाला हमने जो रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ कर रखा है उस पॉइंट पे, अभी वाला रेजिस्टेंस हमने कैसे ड्रॉ किया है उसको जो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि अब आपको ड्रॉ कैसे करना है उसको जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग HDFC में ही देख लेते हैं कि देखो अगर हम लोग मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा है, हमें पता है कि इस लेवल के आसपास देखो क्या है यहाँ पे, ये जो है जो रिसेंट स्विंग है। सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, इसे देख के क्या फील होता है कि मार्केट अप ट्रेंड है। ये 5 मिनट की कैंडल है, अगर आप स्टॉक में करो तो 5 मिनट की कैंडल पे कभी मत करना, आपको इसका 15 मिनट 20 मिनट की जो है कैंडल पे करो। तो यहाँ पे देखो ये रिसेंट क्या है, ये रिसेंट जो है आपको देखने मिलेगा कि एक छोटा सा जो है लो है, तो हम लोग इसको जो है वो मार्क कर लेते हैं। उसके बाद से अगला कौन सा है, तो अगला जो है ये है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि दो जो है वो सपोर्ट मिल गया, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से फॉल होता है तो पहले इस वाले सपोर्ट पे आएगा, अगर इसे ही फॉल होता है तो इस वाले सपोर्ट पे आएगा। अगर इससे भी ज़्यादा फॉल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में नहीं रहा। अगर इतना फॉल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब अप ट्रेंड में नहीं रहा। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, जैसे डाउन ट्रेंड में जैसे देखो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो हमने क्या किया, इस वाले लेवल को मार्क कर लिया यहाँ पे। अब जब इस वाले लेवल को मार्क कर लिया तो उसके बाद से जब मार्केट इसको भी नीचे गया तो हमने इस वाले लेवल को मार्क कर लिया, यानी कि हमने जो है यहाँ पे मार्क कर लिया। अब मार्केट जो है इससे भी नीचे आया तो हमने क्या किया, इस वाले लेवल को मार्क कर लिया। अब देखो अब मार्केट रिवर्स करता है कहाँ से, तो यहाँ से कर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ से कर देना चाहिए, किया, फिर से यहाँ आया, फिर से यहाँ से करना चाहिए, और फिर से क्या किया, यहाँ आके इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है, पहले जो है क्या कर रहा था, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट का काम किया है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यानी कि मार्केट यहाँ तो दिया इसको नीचे डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट, और उसके बाद से फिर से आया इस लेवल पे, और इस लेवल से फिर से रिवर्स हो गया, फिर आया, फिर से रिवर्स हो गया, फिर आया, फिर रिवर्स हो गया, और उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि वैसे भी मार्केट अगर किसी भी लेवल पे जो है वो आपको देखने मिलेगा कि कम से कम जो है ये 4 बार आ जाए। जैसे देखो पहला गया है यहाँ पे, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और चौथी बार में जो है क्या करता है, उसको ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि चौथे बार में जो है ब्रेकआउट दे देता है उस लेवल पे, अगर 3 बार जो है मार्केट किसी लेवल को टेस्ट करता है तो इस तरह से जो है आपको ये ड्रॉ करना है। इसको जो हम लोग अलग अलग चार्ट में जो है देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आ जाते हैं एक बार, चलो बिटकॉइन जो है इस बार हम लोग आज देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आपको ये बिटकॉइन में जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन में, देखो कि अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम लोग जो है इसको 15 मिनट के चार्ट पे कर देते हैं, और उसके बाद से जो है देखते हैं। देखो मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। रिसेंट जो लो बनाया है वो कहाँ बनाया है, तो इस लेवल के आसपास जो है ये एक लो है, यानी कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल भी करता है तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसके लिए एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अब रेजिस्टेंस लेवल कहाँ हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल जो है एक तो ये हो सकता है जो ये स्विंग हाई है, और उसके बाद से जो है ये हो सकता है। तो पहला जो है लेवल ये होगा, लेकिन उससे पहले भी आप देखोगे तो ये वाला लेवल जो है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यानी कि अगर हम इस वाले लेवल को ड्रॉ करें तो ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मार्केट अभी भी जहाँ पे है, कहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, इसको ब्रेकआउट करता है तो कहाँ पे, इस लेवल के आसपास जो है आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर बात करते हैं नीचे, तो नीचे आप देखोगे तो अगर हम लोग इस लेवल के आगे नीचे बात करते हैं यहाँ पे, तो इस लेवल को अगर मार्केट जो है वो क्या करता है, इसको भी ब्रेकआउट दे देता है, तो अगला रेजिस्टेंस हमें कौन देखने को मिलेगा, अगला सपोर्ट जो है वो ये देखने को मिलेगा कि अगला सपोर्ट जो है आपको इस लेवल के आसपास दिखाई देगा, जहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पे जो है सपोर्ट लिया है मार्केट, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, तो ये ज़्यादा चांसेस रहेगा कि यहाँ पे जो है आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, या फिर इससे भी ज़्यादा फॉल होता है तो ये वाला पॉइंट जो है वो रहेगा। और देखो ऐसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो एक लाइन नहीं होता, वो एक एरिया होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एरिया है क्या है, एक पूरा ये और जो है वो सपोर्ट एरिया है। उसी तरह यहाँ पे देखोगे आपको तो क्या देखने को मिलेगा कि जो ये वाला पूरा एरिया है क्या है, एक सपोर्ट का एरिया है। और उसी तरह जब यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पूरा एरिया है क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस का एरिया है। तो इस तरह से जो है आपको एक पूरा एरिया है, ये एरिया वैल्यूज है, जहाँ पे जो है आपको ये फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, सपोर्ट कैसे काम करता है, और किस तरह से जो हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और भी बात करते हैं कि देखो किस में जो है हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले देख चलो एक बार जब हम लोग मरीको में देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से जो है अभी ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर मैं सारे ड्राइंग जो है वो हटा देता हूँ,
तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी किस तरह से जो है मार्केट बन रहा है। जैसे आज का मार्केट देखो, तो आज का मार्केट क्या था, ये था, उसके बाद से जो है फॉल किया, और उसके बाद से देखो किस तरह से एक रेंज मार्केट जो है वो शुरू हो गया। और यहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, तो नीचे आप देखोगे इस लेवल के आसपास, तो ये क्या है, ये वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल पे, जिस लेवल पे मार्केट खड़ा था पूरे दिन, वो वाला लेवल क्या है, ये वाला जो है एक तरह का यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट को जो है बहुत बार ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन किया नहीं। और ये सपोर्ट कहाँ पे है एग्जैक्टली आप देखोगे तो थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, तो इसी लेवल के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको एक सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे जो है इसे ब्रेक करने की कोशिश तो बहुत बार किया, देखो यहाँ पे कितने बार कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। और इस लेवल को हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे जो है वो क्या है, सबके वीक्स जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स किया, यहाँ से जो है मार्केट देखो कि आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ से जो है नहीं ज़्यादा फॉल किया, यहाँ से फॉल किया था, उसके बाद यहाँ से जो है फॉल किया था। तो ये क्या है, एक तरह से पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर से जो है ब्रेकआउट दिया, और फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला एक, और उसके बाद से फिर से जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये सपोर्ट बन गया जब ये ब्रेकआउट दिया तो। और इसे देखो यहाँ पे ये भी जो है कैंडल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि इसे जो है ब्रेकआउट अभी नहीं हो रहा है। और ऐसे करता भी है तो अगला कौन सा हमें दिखाई देगा, अगला जो हमें इस लेवल के आसपास दिखाई देगा, जो कि इस लेवल के आसपास। और ये टोटल जो है एक ही वैल्यू है, एरिया वैल्यू है, ज़्यादा डिफरेंस आप देखोगे देखने को मिलेगा नहीं, 2 रुपये 3 रुपये वैल्यू जो है डिफरेंस है। तो अब नीचे जो है इससे बड़ा अगर आप खोजने की कोशिश करो, जहाँ पे आप एक टारगेट बना सकते हो कि किस लेवल पे जो है आपको देखने के मिल सकता है एक अच्छा सा, तो वो जो है आपको इस लेवल के आसपास दिखाई देगा, या फिर जो है आप इस लेवल के आसपास जो है अपना रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो लेवल रहेगा आपके लिए एक अच्छा सा जो है वो नीचे वाला सपोर्ट एरिया रहेगा, अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो। यानी कि अब हमें क्या देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है, देखो इस मार्केट को हम अगर हम सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उसे तोड़ेगा नहीं, मार्केट अगर तोड़ेगा नहीं तो चलेगा कैसे। लेकिन ये क्या होता है कि अगर इस वाले को तोड़ता है, यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, जरूरी नहीं कि करेगा, कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। उसी तरह जो है क्या कर सकते हैं, जैसे अभी देखो निफ्टी में जैसे मैं बोला था कि ये वाला लेवल देखो क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ब्रेक किया अभी भी नहीं किया। यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है, कुछ ब्रेक करता है, तो ये जेन्युइन हो सकता है कि हाँ इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद फिर जो अभी देखोगे तो जो ये वाला है, यहाँ पे जो है अभी आपको इस लेवल से ऊपर जाता है तो हम लोग जो है ट्रेड बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह अगर नीचे आता है तो नीचे जो है इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम लोग छोटा सा टारगेट रखेंगे, कहाँ तक का, यहाँ तक का। अगर इससे भी नीचे जाता है तो एक बड़ा टारगेट मिलेगा। उस तरह यहाँ देखो क्या किया, इस लेवल के आसपास जो है वो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे, ये वाला क्या है, एक एरिया वैल्यू है, जहाँ पे हमने जोन डिफाइन कर रखा है कि इस जोन के आसपास जो है मार्केट रहेगा। तो हमें क्या करना है, अभी भी ट्रेड जो है वो नहीं करना है। इस लेवल के आसपास आया मार्केट, क्या कर रहा है यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, एक तरीके से जो है वो आपको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। देखो ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, कितना ही, पहला कैंडल, दूसरा, तीसरा, 3 कैंडल से कोशिश किया, और उसके बाद क्या किया, मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स होता हुआ अभी नज़र आ रहा है। रिवर्स करेगा कि नहीं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट को कभी ऐसा क्या होता है कि जब भी जो है कोई लेवल ब्रेकआउट करना होता है, तो आप देखोगे उस लेवल से पहले जो है एक बड़ा सा या छोटा सा कैंडल जो है ऊपर दे देता है या नीचे दे देता है। यानी कि अगर ऊपर ब्रेक करना है तो एक कैंडल नीचे दे देगा, ताकि जो है बहुत सारे लोगों का जो एसएल होगा यहाँ पे वो पहले हिट हो जाए, और उसके बाद से जो है मार्केट उस तरह से देगा। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले लेवल के आसपास, देखो इस वाले लेवल के आसपास क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट जो है क्या किया, पहले ऊपर तो गया लेकिन नीचे कितना आया। उसके बाद से फिर से यहाँ पे जो है जिन्होंने बाय किया होगा, एसएल कहाँ रखा होगा, इसके नीचे रखा होगा, इस वाले कैंडल के नीचे रखा होगा। और यहाँ पे फिर से क्या किया, फिर से देखो मार्केट को ऊपर जाना था लेकिन क्या किया, कितना नीचे आया, यानी कि एसएल जो हिट कर दिया उसके बाद एकदम से भाग गया। तो इस तरह से जो है वो मार्केट हमेशा काम करता है। जैसे यहाँ पे भी देखो तो किस तरह से जो है इसी तरह से इस लेवल के आसपास चलते रहता है। तो ये जो है अभी जो एक ऐसा एरिया वैल्यू है जहाँ पर हमने क्या डिफाइन कर रखा है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इससे मार्केट ऊपर जाता है तो हमें क्या मिलेगा, ये अगला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये मिलेगा। तो एटलीस्ट देखो, आप जरूरी नहीं कि मार्केट ऐसा नहीं कि यहीं तक जाएगा, नीचे भी आ सकता है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी जरूर है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। इसके बाद का टारगेट हम लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ हम इतना ज़रूर कंफर्म है कि इस लेवल के आसपास तक जो है मार्केट जा सकता है, या फिर हम जो है जैसे एक बड़ा सा लेवल है यहाँ पे 500 का, तो उसके आसपास का जो है वो हम लोग ब्रेकआउट होने का और इंतजार करेंगे, फिर हम देखेंगे, या फिर हम लोग उसके आसपास का जो है वो ट्रेड बना सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे काम करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो ड्रॉ करके। और इसके अलावा भी अगर आपको जो है वो दिक्कत आ रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो, उसको जो हम लोग और ही जो है वो एक अलग मेथड से जो है आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से जो आपको देखना है। तो उसी तरह से जो है एक बार और हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे अगर हम लोग आज तो जो है इसमें कोई ट्रेड जो है वो बना नहीं है,
कल की अगर बात करते हैं तो कल देखो जो है ये वाला जो पहला कैंडल था, उसके बाद से देखो आप यहाँ पे जब ये वाला जो है वो सबसे पहले एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन ही था, ये वाला जो है एक जोन था। इस जोन में जब है ब्रेकआउट दिया था तो बहुत सारे लोगों ने जो ट्रेड बनाया होगा और यहाँ तक का जो है टारगेट मिला होगा। और ये टारगेट कैसे डिफाइन किया होगा, इस वाले लेवल के आसपास का जो है टारगेट उन्होंने डिफाइन किया होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक का जो है टारगेट रखे होंगे, क्योंकि यहाँ तक एक रेजिस्टेंस आता है। इसी तरह से जो है आप आगे देखोगे तो हर जगह जो है आपको दिखाई देगा कि जहाँ पे जो है आप जैसे यहाँ तक अगर किसी ने रेजिस्टेंस बनाया तो इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ से जो है उन्होंने कहाँ तक का ट्रेड बनाया होगा, यहाँ तक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कितना स्ट्रांगली जो है आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है, यहाँ पे एक एरिया ऑफ जोन है जहाँ पे देखोगे कि आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ तक मार्केट जो है वो आया और उसके बाद से क्या किया, फिर से जो है तो जिन्होंने ट्रेड किया इस लेवल के ब्रेक करने के बाद यहाँ तक ट्रेड मिल गया हुआ, उसके बाद से फिर से जो है क्या मार्केट रिवर्स तो हालांकि किया, लेकिन फिर से क्या किया, फॉल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना है कि ट्रेड बनाना है कब, जब भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ करना आ जाएगा उसके बाद से। तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा जो है अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो फायर्स में या फिर धन में, तो आप जो है ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो और वहाँ से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उस पर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।